बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे तमाम यूट्यूब पर देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़। और परसों जो मैंने वीडियो अपलोड की वो मेरी आखिरी थी उन दो कुत्तों के नाम, जो दो कुत्ते गुज़िश्ता 4 साल से मेरे ऊपर भौंक रहे हैं। और उन कुत्तों को मेरा आज यही पैगाम है कि 1 महीने से मेरे शौहर से मेरा राब्ता ख़त्म हो गया था, लेकिन आप लोगों ने समझा कि अब रास्ता क्लियर हो गया तो हम फिर से इसको सताना शुरू कर देंगे। जब आज से 4 साल पहले मैंने आप लोगों के मुँह पे जूता मारा था, तो अब आपकी मेरी ज़िंदगी में कैसे गुंजाइश हो सकती है। एक खोजी कुत्ता और एक सैफ कुत्ता, आज दोनों कुत्तों को मेरा सरेआम पैगाम है कि जब मेरा शौहर मेरे घर में नहीं था तो भी ये लोग बकवासें करते थे कि ये जी आज उसकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, आज उसकी गाड़ी घर के अंदर खड़ी हुई थी, इसने छुपा के अपने शौहर को घर में बिठाया। जब मेरा घर है, मेरी अपनी लाइफ है, तो मैं शौहर को क्यों छुपाऊंगी, मैं क्यों छुपा के रखती। मैं कोई हमसाई बैठी हूँ किसी की, मैं किसी के घर में किराएदार बैठी हूँ जो मैं अपने शौहर को छुपाऊंगी कि हाय मुझे किराए का मकान से निकाल ना दिया जाए। मेरा अपना घर है, मेरी अपनी लाइफ है। 1 महीने से मैंने उस शख्स के साथ ताल्लुक खत्म कर दिया था सिर्फ इस वजह से कि आप जैसे आवारा कुत्ते भी मेरी जान छोड़ दें। आप कुत्तों की वजह से मैंने निकाह किया था, आप कुत्तों से जान छुड़ाने के लिए मैंने उस बंदे को अपनी जिंदगी में मतलब अपना सहारा समझकर उससे शादी की थी कि आप जैसे आवारा कुत्ते मेरी जान छोड़ देंगे। लेकिन बात वही पे वही, 3 साल से आप जैसे कुत्ते जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे ऊपर भौंक के खाना है वो भौंकते ही रहे। उसके बाद जब मेरी उससे खुला हो गई, उसके बाद भी आप लोगों ने कहा, आप जैसी आवारा कुत्तियों ने भी कहा कि नहीं जी ये शौहर को छुपा के इधर से ऐसे ऐसे वीडियो बना लेती है। तो मैं क्यों छुपाऊंगी, मैं कोई किसी के घर में किराएदार बैठी हूँ, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना शहर है। आप लोगों को आज मेरा सरेआम खुले आम पैगाम है। मेरा घर है, वो थाना है, वो डीपीओ साहब है, वो डीजी खान का कोई बड़ा है, जिम्मेदार है, जिससे भी जो जाके कहना है ना आप लोगों ने कहे। किसी में दम है तो मुझे मेरे घर से निकाल के दिखाएं, किसी में दम है तो मेरे शौहर को मेरे घर से निकाल के दिखाएं। अब मैं सरेआम अपने शौहर को अपने घर ले आई हूँ, उसकी गाड़ी भी सरेआम बाहर खड़ी होगी, उसकी गाड़ी घर के अंदर भी खड़ी होगी। मैं देखती हूँ आप लोग मेरा क्या करते हो। आप तो वो कमीने मुआशरे के चंद बेगैरत लोग हो जिन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इतना तंग किया था कि उन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की थी। मैं तो फिर एक गुनहगार बंदी थी। मैंने ये सोचा कि सारी जिंदगी जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मैं कभी किसी बात की सफाई दे रही हूँ, कभी किस बात की सफाई दे रही हूँ, मैं क्यों दे रही हूँ। भाई आप लोग मेरे खुदा हो। आप जैसे कमीने लोग जिन्होंने किसी की बहन बेटी को सता के ही सारी जिंदगी खाना है, तो ऐसे कमी लोगों को मैं सफाइयां दूं। मेरी अपनी जिंदगी आज से ठीक है, मेरी खुला हो गई थी, मैंने उससे खुला ले ली थी। उसके बाद जब आप लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि उस शख्स की मेरी जिंदगी में जगह होगी, चाहे वो मेरी उससे तलाक भी हो जाए ना, वो मेरे बच्चों का बाप होगा, ऐसे मेरे बच्चों के बाप की तरह ही मैं उसे अपने घर में रखूंगी। लेकिन आप जैसे आवारा कुत्तों को आज से 4 साल पहले भी मैंने जूता मारा था, आगे भी जूते मारूंगी। ये मेरा अपना घर है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं जिसको रखूं, चाहे मैं अपने शौहर को रखूं, चाहे काले चोर को रखूं। आज के बाद ना मैं किसी को सफाई दूंगी, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। और आज मेरा सरेआम उन लोगों को पैगाम है जो मेरी वीडियो देखें मोस्ट वेलकम, जो ना देखें वो लोग जा सकती हैं। आप जैसी ऑडियंस आती रहती है जाती रहती है, आप लोगों की वजह से एक बंदा जहनी मरीज हो गया, आप लोगों की वजह से, इन आवारा कुत्तों की बातों की वजह से मेरी बेटी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। बच्ची, मासूम सी बच्ची, छोटी सी उम्र में इन्हीं बातों की वजह से, कभी कहते थे कि यूनुस के बाप को लूटा, कभी कहते थे इन माँ बेटी ने लूट कर उसको मरने पे मजबूर किया, इन्हीं बातों की वजह से मेरी मासूम बच्ची चलेगी। उसके बाद भी मैं 3 साल से 2 साल से सफाइयां देती फिरी हूँ। किसको देती फिरी हूँ? इन लोगों को जो भौंकने वाले कुत्ते हैं। इन्होंने तो सारी जिंदगी एक औरत के ऊपर भौंकना है। आज मेरा सरेआम सैफ कुत्ता तुम्हें पैगाम है। तुम कहते थे ना कि तलाक के बावजूद इसने अपने शौहर को अपने घर में रखा हुआ है, तो मैंने अपने घर में रखा हुआ है। तुम्हारे घर तो नहीं भेजा, ना तुम्हारी भाभीियों के पास अपने शौहर को भेजा, ना तुम्हारी माँ के पास भेजा, ना तुम्हारी बहनों के पास भेजा। मेरा अपना घर था। आप जैसे आवारा कुत्तों से बचने के लिए मैंने उससे निकाह किया था, जब तुम जैसा बेगैरत मुझे जलील करता था। और आज भी आप बेगैरत कुत्तों की वजह से मैं दोबारा उसको अपने घर में लेके आई हूँ। मेरा अपना घर है, जब तक मेरा दिल करेगा वो यहाँ रहेगा, जिससे जो होता है सरेआम कर ले। बाकी प्यारी सी ऑडियंस, आप सब बहन भाइयों ने मेरी हौसला अफजाई की, जिन्होंने मेरी तकलीफ को समझा, जो मेरी बातों को समझती हैं, जिनमें इंसानियत है, वो लोग मेरी वीडियो ऐसे ही देखेंगे। बाकी आप जैसे कुत्तों के देखने ना देखने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कल मैं टिकटॉक पे बैठी और मेरा माशाल्लाह से अच्छी अर्निंग हो गई एक ही दिन में, तो वो पैसे निकलवाए हैं। अभी हम चल रहे हैं डीजी खान, और आज सरेआम, जिसको आप कहते थे ना कि मैंने छुपा के अपने घर में रखा हुआ, आज सरेआम मैंने ना उसको पहले छुपाया था ना आगे मुझे छुपाने की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने घर में रह रही हूँ, किसी किराए के घर में नहीं रह रही कि मुझे कोई निकाल देगा कि मुझे किसी का डर है। मेरा अपना घर है, मेरी अपनी जाती लाइफ है, इसमें जो मैं मर्जी करूँ। हर इंसान को इस पूरे पाकिस्तान में जीने का हक है अपनी मर्जी से, तो मेरे जीने पर कौन पाबंदी लगा सकता है। और सैफ कुत्ता खोजी कुत्ता, आप दोनों के मुंह में ये है मेरा जूता, जो होता है कर लो।
थाने वालों को गालियां दे रहे थे ना, करो थाने का, उनको कहो कि उसने अपने जो है ना खुला के बाद अपने शौहर को अपने घर में रखा हुआ है, ठीक है। वो डीपीओ साहब है, जहां से जो भी होता है आप लोग कर तो रहे हो ना, वैसे भी आगे भी करो। बाकी आज हम डीजी खान जा रहे हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं, क्योंकि मेरी छोटी मुस्कान ज़ारा, मेरी सहर फातिमा, मेरी माहिरा, तीनों मेरी बेटियों के कपड़े नहीं है, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है प्यारे बहन भाइयों, तो भी चलती हैं। और आज मैं सरेआम आप लोगों को दिखाती हूँ, जो लो वीडियो भी वही बंदा बना रहा है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि उस बंदे की मेरी ज़िंदगी में फिर भी गुंजाइश होगी जिससे मैंने निकाह किया था और अपनी खुशी से किया था, चाहे हम लड़ें झगड़ें, चाहे वो मुझे छोड़ दे, चाहे मैं उसे छोड़ दूँ, लेकिन और किसी की जगह नहीं होगी। आपकी नज़र में मेरी 8 शादियाँ 10 शादियाँ जो भी है ना, जो मर्जी हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अगर ये शख्स रहेगा तो रहेगा, इसके बाद भी किसी की जगह नहीं है और इससे पहले भी आप लोगों की जगह नहीं थी। तो गाड़ी का कवर उतारते हैं, क्योंकि गाड़ी को सर्विस करवा के आया, तो अभी मौसम है तब्दील, जिसकी वजह से धूप बहुत ज़्यादा लगती है। वे बंद कर वीडियो ही कूल। हाँ, अबू बकर वालों के चावल इतने टेस्टी होते हैं, तो रश चेक करें। ये फॉर्चूनर वाला, इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब ने चावलों के आर्डर दिए हुए हैं और हमारा आर्डर भी आ गया है। इनकी खुशबू से ही यकीन करे बंदा बेचैन हो जाता है, इतने टेस्टी होते हैं इनके चावल। टी टी बंद कर सड़ो शरीको सड़ो। ए इनमें मेरे टिकटॉक दे एक रात दी इनकम जी रात में लाइव ते वीडियो तकरीबन 35,500 ते ए खड़े हैं अबू बकर वाली नो, क्योंकि ईद दे बाद इन्हें दे चावल कहना खादे असें देख सकते हैं घंटे घर को अबू बकर वाले दे चावल जड़े बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। आर्डर दे दी से 2 प्लेटें दा। अल्लाह ही आती करे मेरी सोनी शहजादी दी निंद्र कर गई है, पक्के ना पैसे। कपड़े ले लिए हैं ये बाज़ार से, अभी हम निकल रहे हैं बाज़ार में, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। आपको पता है हमारा जो एरिया है डीजी खान, यहाँ में ख़वातीन आपको पता है इतनी ऑन कैमरा नहीं होती, सो इसी वजह से हम वीडियो बाज़ार में नहीं बना सके कि हमारा तो जो नसीब कि कहीं किसी की बहन बेटी की वीडियो ना आ जाए। दिखाती हैं आपको कपड़े जो हम लेके आए अपने और अपनी प्यारी सी बेटियों के। ये हैं सहर फातिमा और मुस्कान ज़ारा के, दोनों बहनों के एक जैसे लिए हमने। ये मेरी पसंद का है और दूसरा ये जो है ये भी मेरी पसंद का है, ये भी मुस्कान और सहर दोनों बहनों के हैं। और ये तीसरा है मुस्कान के बाबा की पसंद का। मैंने कहा चलो 2 मैं अपनी पसंद से ले रही हूँ, तो एक जो है ना मुस्कान के बाबा की पसंद से भी हो जाए। और मायरा के और मैंने जो लिए अपने जेलबरी के न्यू प्रिंट आए हुए थे। जेलबरी आपको पता है बहुत अच्छा ब्रांड है और इनका रेट भी मुनासिब होता है। तो ये है मायरा का जेलबरी का ये दुपट्टा है और ये है इसका ट्राउजर, ये बहुत ही खूबसूरत शेड है। ये मायरा का है, ये साथ में इसका स्टिकर है, ये एक मायरा का। अभी ये लिया दूसरा मायरा का, ये भी जेलबरी प्रिंट का है। इनके जो पोस्टर हैं बहुत ही प्यारे। एक ये लिया हमने मायरा का, ये है इसकी शर्ट, ये है इसका दुपट्टा और ये है इसका ट्राउजर। ये मैं शनावर के घर ही आपको बैठ के दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है शनावर की मम्मा हमारे सारे कपड़े सिलाई करती है, मेरी भांजी हमारी टोटल कपड़ों की स्टिचिंग करती है। तो मैंने कहा कि आपको दिखाने के बाद इधर ही सिलने के लिए दे दूंगी। और ये लिया मैंने अपना, ये गुल अहमद का, ये है इसका दुपट्टा, ये है इसका ट्राउजर और ये है इसका शर्ट का डिजाइन और ये है बॉर्डर इसका। 2 मैंने अपने लिए हैं, 2 ही मायरा के लिए हैं। और ये यहाँ पर आने के बाद मुझे शनावर और उसकी मम्मा ने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, ये भी फिर से मुस्कान के बाबा की पसंद का, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये भी गुल अहमद का है, ये इसका बॉर्डर है। देखती हैं अब इसको फाइनल करते हैं, ठीक नहीं तो फिर बाजार जाते हैं। अभी इनकी लेसें वगैरह लेनी है तो लेसें लेंगे और ये सूट शायद मैं चेंज। आज की वीडियो देखने के बाद कुछ बहन भाई यही कहेंगे कि बाजी आपने बड़ा गलत फैसला लिया, उस शख्स को अपनी जिंदगी में दोबारा ले आई। तो मेरे लिए यही बेहतर है कि 100 कुत्तों के साथ उठने बैठने से बेहतर है कि एक मर्द जैसा तैसा है मेरे सर पे। तो अगर जब तक ये मर्द मेरे सर पे था तो 100 आवारा कुत्ते मेरे दरवाजे पे आके मुझे तंग नहीं करते थे। अभी 1 महीना नहीं हुआ था कि इतना जलील लोग मुझे आकर मेरे दरवाजे पर मुख्तलिफ इलू बहानों से तंग करने लगे। उसके बाद प्यारे बहन भाइयों 2 कुत्ते देख सकती हैं, सैफ कुत्ता और खोजी कुत्ता, इन्होंने तो हद ही खत्म कर दी। कभी कोई इल्जाम मेरे ऊपर, कभी कोई इल्जाम। तो मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो एक मर्द से छूटकर किसी दूसरे के हाथ आ जाएगी, दूसरे से छूटकर तीसरे के हाथ आ जाएगी। मुझ में इतनी समझ है कि जैसा तैसा भी है ना, यही सही है मेरे लिए। कम से कम मेरे बच्चों का बाप तो है। अगर इन हरामी कुत्तों से मैंने जान छुड़ानी है तो मेरे साथ यही रहे।
100 आवारा कुत्तों के साथ घूमने फिरने से बेहतर है कि बंदा एक मर्द के साथ रहे, चाहे वो जैसा भी हो। तो जैसा है, अगर वो मेरे साथ अच्छा रहेगा तो ठीक, नहीं भी रहेगा तो मेरे घर में वो रहेगा, ताकि इन जैसे आवारा कुत्ते मेरे दरवाजे पे दोबारा ना आकर मुझे तंग करे। मुस्कान क्या खा रही हो हैं? बाजार गई थी प्यारे बहन भाइयों सब्जी लेने, लेकिन जो लेने गई थी वो तो नहीं मिला। फिर हम ले आए हैं करेले, क्योंकि गर्मी आते ही ये देख सकते हैं तरबूज, करेले, भिंडी, तूरी ये चीज़ें आम हो जाती हैं। तो टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी से मैं पहले सब्जी बना लेती हूँ। दरमियान में देखिए तुझे कैसे मासूम बन के बैठी है। अड़ी मैं को दे नहीं, मैं को दे मुस्कान दे। हाँ सदके वजह कोई छिद क्यों ना खा, मेरी जिंद खा। देख सकते हैं आज से बादल बनना शुरू हो गए। वैसे 2-3 दिन से बहुत ही शदीद गर्मी पड़ रही है। हमारे हमसायों की गंदम जो है पक भी गई है, और जैसे ही गंदम का मौसम आता है तो बारिशें जो है ना गंदम को ख़राब कर देती हैं। देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, इनकी गंदम भी सारी गिरी हुई है। जब तक मैंने करेले का सालन बनाया तो साथ में मेरे प्यारे से मोहम्मद फैज़ान ने तंदूरी भी जला ली। तंदूरी हमारी तैयार हो गई, आटा भी गूंद लिया, सालन भी बन गया है। और ये देख सकते हैं सारा नीचे से हमारा पेंट ख़राब हो गया है, हालांकि हमने वेदर शीट का पेंट करवाया था। गाड़ी सर्विस करवा के आया तो फिर इसको मैंने कहा ढांप के खड़ी कर दे। ऊपर से एक तो बारिश बनी हुई है, ऊपर से मौसम भी वैसा ही है। Oh, wow. हाँ अपनी चे गेल का मम्मा से साला निकल का मई बाल बाबा हैं हाँ वो बाबा पपनी थई था मां थई रोटी सालन था मां बाबा था मैं वो मुगली ना थई का मैं जेंदा का क्या था मम्मा कष्ट था चे कुछ था मम्मा बाल था चाहिए करेला कलेला चाहिए आपको फूका नहीं